अस्सलाम वालेकुम। आज हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 हमें पता होना चाहिए कि एंडोक्राइन से मुराद क्या है? देखो, एंडो मीन्स क्या होता है? इनसाइड। क्राइन मीन्स क्या होता है? ब्लड। देखें, अभी एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है, दूसरा इसके साथ हमारे पास कौन-सा सिस्टम होता है? एक्सोक्राइन सिस्टम, ठीक है? एक्सो मीन्स क्या होता है? आउटसाइड और क्राइन मीन्स क्या होता है? ब्लड। तो इन दोनों को हमने क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। देखें, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर विदाउट डक्ट सिस्टम चलता है। कौन सा? विदाउट डक्ट। और एक्सोक्राइन के अंदर विथ डक्ट। एंडोक्राइन के अंदर डायरेक्ट ब्लड इन्वॉल्व होता है। डायरेक्ट ब्लड इन्वॉल्व होता है। इसके अंदर डायरेक्ट ब्लड इन्वॉल्व नहीं होता। ये बात आपने क्या करनी है? याद रखनी है। ठीक है। अभी इसकी अगर हम मिसाल देखें तो मिसाल के बिना तो हमें चीजें समझ नहीं आती। अच्छा, ठीक है। इससे पहले इसको समझाने से पहले मैं आपको ग्लैंड्स के बारे में बता दूं और हार्मोन्स के बारे में बता दूं। ग्लैंड्स हर वो चीज जो केमिकल्स को रिलीज करती है। केमिकल्स रिलीज बाय ग्लैंड्स। अच्छा, वो केमिकल्स कौन से होते हैं हमारे पास? वो होते हैं शहजादे हार्मोन। ठीक है। वो हमारे पास क्या होते हैं? हार्मोन होते हैं। देखें, एक होता है हमारे पास हार्मोन और एक होता है हमारे पास एंजाइम। देखें भी, देखें, हार्मोन जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? केमिकल मैसेंजर। और हमारे पास एंजाइम जो होते हैं ये वर्क करते हैं। देखें, ग्लैंड्स ने केमिकल रिलीज किए, क्या किए? हार्मोन रिलीज किए। हार्मोन क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर। ये मैसेज किसको देते हैं? एंजाइम को। और एंजाइम आगे जाके क्या करता है? वर्क करता है। ये बात आपने याद रखनी है। अभी ये एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और एक्सोक्राइन भी क्या होते हैं? ग्लैंड्स होते हैं जो केमिकल रिलीज करते हैं, यानी कि हार्मोन रिलीज करते हैं। ये हार्मोन आगे जाके मैसेज देते हैं किसको? एंजाइम को। और एंजाइम आगे जाकर अपना क्या करता है? वर्क करता है। इसकी अगर मैं आपको मिसाल दूं तो हमारे पास एक ग्लैंड है जिसे हम कहते हैं कि वो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है। देखें, हमारे पास एक होती है थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी। इसे हम क्या बोलते हैं? चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी, जिसके अंदर हमारे लंग्स होते हैं और हार्ट होता है। इसके नीचे इधर आ जाता है डायाफ्राम। लंग्स के नीचे क्या आ जाता है? डायाफ्राम। डायाफ्राम के नीचे क्या आ जाती है? हमारी एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड पर लंग्स होता है, लेफ्ट साइड पर स्टमक होता है और बीच में क्या होता है? हमारा पेनक्रियाज होता है। और नीचे क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। तो मैं आपको पेनक्रियाज के बारे में बताता हूँ। भाई, हमारे पास क्या होता है? पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज क्या होता है? एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ये दोनों का फंक्शन क्या करता है? परफॉर्म करता है। भाई, मैं आपको पेनक्रियाज बना के दिखाता हूँ। पेनक्रियाज की शेप याद रखनी है आपने। क्या होता है? लीफ लाइक होता है। पेनक्रियाज मौजूद किधर होता है? याद रख लेना है आपने। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। ठीक है। ये बात आपने क्या करनी है? याद रखनी है। अब पेनक्रियाज की अगर मैं शेप बना के दिखाऊं ना आपको, तो पेनक्रियाज की शेप कुछ ऐसी होती है। हमारे पास लीफ लाइक होता है। ये हमारे पास क्या होता है? पेनक्रियाज होता है। अब पेनक्रियाज के अंदर एंडोक्राइन पार्ट भी होता है और एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है। मैं पहले आपको एंडोक्राइन पार्ट बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास क्या है? एंडोक्राइन पार्ट है। और बाकी ये सारा जो व्हाइट वाला है तो वो कौन सा है? एक्सोक्राइन पार्ट है। मैं अगर आपसे पूछूं पेनक्रियाज के अंदर एंडोक्राइन वाला पार्ट ज्यादा है या एक्सोक्राइन वाला पार्ट ज्यादा है, तो आप कहेंगे अंडरस्टूड सी बात है कि एंडोक्राइन वाला पार्ट कम है और एक्सोक्राइन वाला पार्ट क्या है? ज्यादा है। तो देखें, ये हमारा कौन सा पार्ट है? याद रखना है, ये कौन सा पार्ट है? एंडोक्राइन वाला। ठीक है। और बाकी दूसरा व्हाइट वाला कौन सा पार्ट है? याद रखना है आपने, व्हाइट वाला कौन सा पार्ट है? ये वाला सारा जो व्हाइट है, ये कौन सा पार्ट है? एक्सोक्राइन। ठीक है। ये बात आपने जहन के अंदर रखनी है। ज्यादातर ज्यादातर कौन सा पार्ट है? एक्सोक्राइन। तकरीबन 95% कौन सा पार्ट होता है? एक्सोक्राइन। और 5% कौन सा पार्ट होता है? एंडोक्राइन। ये बात आपने जहन नशीन रखनी है। एंडोक्राइन वाले पार्ट के अंदर ये जो आपको चीजें नजर आ रही है, इसे क्या लिखती है बुक? आइसलेट ऑफ लेंगरहैंस। क्या याद रखना है आपने? आइसलेट्स ऑफ लेंगरहैंस। अब ये लेंगरहैंस जो था, ये एक लड़का था जो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता था, मेडिकल का स्टूडेंट था। तो इसने पेनक्रियाज के अंदर इन आइसोलेट ऑफ लेंगरहैंस को क्या किया था? डिस्कवर किया था।
मैं आपको एक बात बताता चलूं, एक चीज होती है डिस्कवर, एक होती है इन्वेंटेड। डिस्कवर हर वो चीज जो पहले से मौजूद है हमारी आंखों से दूर, मीन्स कि हमने उसे नहीं देखा था, माइक्रोस्कोप की मदद से उसे हमने देख लिया, तो वो चीज क्या हो गई, डिस्कवर हो गई, जो पहले से मौजूद थी। इन्वेंट वो होती है जो चीज हम बनाते हैं। भाई मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये मार्कर क्या हुआ है, इन्वेंट हुआ है। क्या ये पहले से मौजूद था क्या? मोबाइल जो है वो क्या हुआ है, इन्वेंट। माइक्रोस्कोप क्या है, इन्वेंट हुआ है। क्या माइक्रोस्कोप हमें क्या रेगिस्तान से मिला था क्या, किसी नहर से मिला था क्या? तो वो इन्वेंट हुआ है, हमने बनाया है। सेल क्या हुआ है, डिस्कवर, जो पहले से हमारी बॉडी में मौजूद था लेकिन हमें नजर नहीं आता था, हमने किसकी मदद से देखा है इसको, माइक्रोस्कोप की मदद से हमने उसे देखा है। अब आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर दो तरह के सेल होते हैं, एक अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल। इसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा सेल और ये बीटा सेल। अल्फा सेल क्या रिलीज करता है, याद रख लो, ग्लूकागोन। बीटा सेल क्या रिलीज करता है, इंसुलिन। और ये ब्लड शुगर लेवल को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। आपने याद रख लेना है कि हमारी बॉडी के अंदर ये ब्लड शुगर लेवल जो होता है, ब्लड शुगर लेवल याद रख लेना है 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर, इतनी रेंज होती है। अगर इससे बढ़ जाता है तब भी इंसान को डायबिटीज है, कम हो जाता है तो लो शुगर जिसे हम कह रहे होते हैं। तो इंसुलिन कब आता है, इंसुलिन तब आता है जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए, ठीक है। ग्लूकागोन कब आता है, जब ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए। तो आप मुझे बताओ, इंसुलिन और ग्लूकागोन एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं, इसी वजह से हम इन दोनों हार्मोन को क्या कहते हैं, एंटागोनिस्टिक हार्मोन। क्या कहते हैं हम इन्हें, एंटागोनिस्टिक हार्मोन। एक दूसरे के ऑपोजिट में ये क्या करते हैं, काम करते हैं। मैं आपको एंटागोनिस्टिक की दूसरी एग्जांपल देता हूँ। हमारे बाजू के अंदर, फोरलिम्ब के अंदर मसल्स होते हैं। भाई देखो, ये कौन से मसल्स होते हैं, बाइसेप, ये कौन से, ट्राइसेप। जब बाइसेप क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो हमारी बाजू किधर आती है, ऊपर आती है। जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बाजू क्या हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है। बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाजू ऊपर आ जाएगी, ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाजू सीधी हो जाएगी। तो आप मुझे बताएं, ये मसल्स इसको इस तरफ लेकर आ रहा है, ये मसल्स इसको सीधा कर रहा है, तो ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क कर रहे हैं। तो ये दोनों भी क्या है, हमारे पास एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं। एक और मिसाल मैं आपको दे देता हूँ हार्मोन के अंदर, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। देखें, हमारे पास एक हार्मोन होता है एड्रीनल, इसका थायराइड ग्लैंड का, कैल्सीटोनिन। वो क्या करता है, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ जाता है तो उसको बोन के ऊपर डिपॉजिट करवाता है, मीन्स कैल्शियम को कम करता है। अच्छा, दूसरा हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है, जब इंसान की बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तो वो बोन से कैल्शियम को उतरवाता है। तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, एंटागोनिस्टिक हैं। खैर, समझाने वाली बात ये कि पेनक्रियाज का ये जो एंडोक्राइन वाला पार्ट होता है, ये विदाउट डक्ट होता है, मैंने आपको लिखवाया है, ये विदाउट डक्ट होता है। ये क्या करता है, इन अल्फा सेल बीटा सेल से जो ग्लूकागोन और इंसुलिन निकलता है, इसे क्या करता है, डायरेक्ट ब्लड के अंदर क्या कर रहा होता है, रिलीज कर रहा होता है, ठीक है। जबकि इसका एक्सोक्राइन वाला पार्ट, इसमें से क्या निकलता है, पेंक्रेटिक जूस निकलता है। क्या निकलता है इसमें से, पेंक्रेटिक जूस। इसमें से क्या निकल रहा होता है, याद रखने, पेनक्रेटिक जूस। और ये सीधा किधर जाता है, ड्यूडिनम के अंदर। अभी ये ड्यूडिनम क्या बना है भाई, ड्यूडिनम जो होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, जिसके अंदर ये पेंक्रेटिक जूस जाता है, जिसके अंदर एंजाइम होते हैं। और ड्यूडिनम के अंदर आपको पता है कि उसके अंदर क्या होता है, फूड होता है, और वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। अगर मैं आपको इधर थोड़ा सा बनाकर दिखा दूं, देखेगा होता क्या है असल में, स्नेरियो क्या है, देखिएगा। इसके ऊपर लीवर छोटा सा मैं बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। भाई ये एक मिसाल है, क्या मौजूद है, लीवर। ये क्या है हमारे पास, एक मिसाल है, ये क्या है हमारे पास, लीवर, सिर्फ समझाने के लिए। भाई देखो, लीवर के अंदर ये हमारे पास क्या होता है, गाल ब्लेडर। मैं इधर सिर्फ जी और बी लिख रहा हूँ, ठीक है, गाल ब्लेडर। ठीक है, आप एमबीबीएस के स्टूडेंट है तो आपको पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में। देखिए होता क्या है कि लीवर से दो डक्ट निकलती है। क्या निकलती है, दो डक्ट, टू हेपाटिक डक्ट हम इन्हें कहते हैं। गाल ब्लेडर से जो डक्ट निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। ये दो हेपाटिक डक्ट, गाल ब्लेडर से जो डक्ट निकली उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टिक डक्ट। ये दोनों जब मिल जाती हैं, सिस्टिक डक्ट टू हेपाटिक डक्ट, इसे हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। ये जब आगे हमारे पास डाइजेशन वाला चैप्टर आएगा ना, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला भी, मैं आपको इसको डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब ये दोनों डक्ट, टू हेपाटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, ये क्या बन गई, कॉमन बाइल डक्ट। ये किससे मिलती है जाके आगे, लीवर से। ये किससे मिलती है आगे जाकर, लीवर से। अब लीवर से नहीं, सॉरी, किससे, पेनक्रियास से। पेनक्रियास की कौन सी डक्ट से, पेंक्रेटिक डक्ट से। और फिर इसके अंदर क्या आता है, पेंक्रेटिक जूस के साथ साथ लीवर का जो जूस होता है, लीवर के अंदर जो
हमारे पास जो केमिकल्स आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, याद रख लें, बाइल जूस। क्या कहते हैं हम उसे, बाइल जूस। अब ये सारा जो जूस है, लीवर का बाइल जूस, पेनक्रियाज का पेंक्रेटिक जूस, ये किसके अंदर आकर खुलता है, याद रख लें, ये किसके अंदर आकर खुलता है, ड्यूडेनम के अंदर। किसके अंदर, ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम कहां से आती है, याद रख लें, ड्यूडेनम आती है स्टमक से। ड्यूडेनम कहां से स्टार्ट होती है, एक मिसाल है कि अगर ये क्या है हमारे पास है, स्टमक, ये क्या है, स्टमक। स्टमक से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो किधर आता है, ड्यूडेनम के अंदर। ड्यूडेनम के अंदर वो किससे मिलता है, आते सार वो लिवर से जो बाइल जूस आता है, पेनक्रियाज से पेंक्रेटिक जूस। आप मुझे बताएं, पेनक्रियाज से जो पेंक्रेटिक जूस आ रहा है वो किसके अंदर आ रहा है, वो डक्ट के अंदर आ रहा है, डक्ट के अंदर। आप मुझे बताएं, पेनक्रियाज में मैंने क्या बताया था, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। तो एक्सोक्राइन के अंदर विच डक्ट होता है, क्या ये डायरेक्ट ब्लड के अंदर आ रहा है क्या, इसका जो जूस है पेंक्रेटिक जूस, क्या डायरेक्ट ब्लड के अंदर आ रहा है, ये तो मेरा भाई ये किसके अंदर आ रहा है, डायरेक्ट ड्यूडेनम के अंदर। और ड्यूडेनम के अंदर तो क्या मौजूद होता है, हमारा फूड होता है, ना कि ब्लड होता है। तो इसके अंदर एक्सोक्राइन वाला पार्ट जो होता है वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर अपने केमिकल्स, हार्मोन वगैरह रिलीज नहीं करता, एंजाइम वगैरह रिलीज नहीं करता। ये बात आपने क्या करनी है, ज़हन नशीन। तो आपको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बारे में तो पता चल गया होगा। आगे हम पढ़ते हैं इसको। देखिए इधर, देखिए बुक के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। बुक के अंदर एक लिखा हुआ है हमारे पास हार्मोन के बारे में, ठीक है। दूसरा किसके बारे में लिखा हुआ है, फेरोमोन्स, ठीक है। तीसरा किसके बारे में लिखा हुआ है, न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर। मैंने आपको हार्मोन के बारे में बताया कि हार्मोन क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं। भाई क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर। और फेरोमोन्स के बारे में बुक ने इतना नहीं बताया हुआ, ठीक है। जितना लिखा हुआ है बस आपने फेरोमोन्स का नाम याद रखना है। न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर को मैं अच्छी तरह डिस्क्राइब करूंगा कौन से चैप्टर के अंदर, नर्व इंपल्स। और नर्व इंपल्स में आपको बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगा नर्व इंपल्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर एक आपने याद रख लेना है, एसीएच, एसिटाइल कोलाइन, ठीक है। ये बात आपने जेन के अंदर रख लेनी है। ये न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरो वर्ड कहां से है, न्यूरोलॉजी, ब्रेन से। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन के क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे होते हैं, भेज रहे होते हैं। फिर ये फर्दर हम नर्व इंपल्स वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो हार्मोन क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर। एंजाइम क्या होते हैं, फंक्शन करने वाले। हार्मोन केमिकल मैसेंजर एंजाइम के पास लेकर आते हैं और एंजाइम आगे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर ये क्या करते हैं, हार्मोन, सीरोमोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, ये क्या करते हैं, जो बुक में लाइनें लिखी हुई है भाई, ये क्या करते हैं, डेवलपमेंट, ये क्या करते हैं, ग्रोथ। ये किसके ऊपर काम आते हैं, बिहेवियर के ऊपर। ये किसके ऊपर काम आते हैं, रिप्रोडक्शन के ऊपर। मैं सारी चीजें आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए बच्चा, डेवलपमेंट और ग्रोथ, लोग समझते हैं कि डेवलपमेंट और ग्रोथ एक चीज है। देखें, डेवलपमेंट आपकी 9 मंथ तक होती है, जब बच्चा माँ के पेट में स्पर्म और ओवम मिलते हैं, ठीक है, जाइगोट बनता है, उससे क्या बनता है, 32 सेल स्टेज, ब्लास्टोसिस्ट वगैरह बनता है, वो इम्प्लांटेशन करता है माँ के यूटेरस के अंदर, वो क्या करता है, ग्रोथ करता है। 9 मंथ तक, सॉरी ग्रोथ नहीं करता, वो डेवलपमेंट करता है। 9 मंथ तक वो क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। 9 मंथ के बाद ऑक्सीटोसिन आता है, जो यूटेरस को कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करवा के बच्चे को माँ के पेट से क्या करवाता है, आउट करवाता है। जब बच्चा इस दुनिया में आ जाता है, अब जो बच्चा क्या करेगा, अपनी साइज को इंक्रीज करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, ग्रोथ। डेवलपमेंट 9 मंथ की होती है, ग्रोथ जब बच्चा माँ की पेट से बाहर आ जाता है तब सारी उम्र वो क्या करता है, ग्रोथ कर रहा होता है। डेवलपमेंट का खास पीरियड है 9 मंथ, और ग्रोथ का हम नहीं कह सकते कुछ भी। ग्रोथ 30 साल, 40 साल, 50 साल तक वो क्या कर रहा होता है, ग्रोथ वगैरह कर रहा होता है। वैसे तो 22-23 साल तक ग्रोथ करता है उसकी हाइट वगैरह के हिसाब से, लेकिन अगर वैसे देखा जाए उसके जो नए सेल बन रहे हैं वो भी एक ग्रोथ में ही आ जाएंगे, तो वो सारी उम्र कर रहा होता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। बिहेवियर और रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन होते हैं कि जानदार अपनी तादाद बढ़ाए, जानदार अपनी तादाद बढ़ाए, जानदार अपने जैसे जानदार क्या करे, पैदा करे, उससे हम क्या कह रहे होते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। हर जानदार अपनी क्या कर रहा होता है, तादाद बढ़ा रहा होता है। जैसे इंसान है, हजारों साल पहले थे, अभी भी इंसान है, तो वो अपनी क्या कर रहे हैं, तादाद बढ़ा रहे हैं और अपने जैसे ही पैदा कर रहे हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, रिप्रोडक्शन पे कह रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद
हार्मोन कितने टाइप्स के हैं? टाइप्स ऑफ हार्मोन, टाइप्स ऑफ हार्मोन, जो जो बुक के अंदर लिखा है उसको हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। भाई टाइप्स ऑफ हार्मोन के अंदर अगर हम आए तो देखते हैं हमारे पास कौन से होते हैं। नंबर 1 आपने याद रख लेना है, पेप्टाइड हार्मोन। हमारे पास कौन से होते हैं? प्रोटीन हार्मोन। हमारे पास कौन से होते हैं? मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हार्मोन, मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हार्मोन। ठीक है, हमारे पास कौन से होते हैं? स्टेरॉइड, स्टेरॉइड याद रखने अपने, स्टेरॉइड हार्मोन। भाई देखें पेप्टाइड और प्रोटीन के अंदर फर्क क्या है? देखिए हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि अगर प्रोटीन किससे बना होता है? अमाइनो एसिड से बना होता है। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। देखिए इधर भाई अगर मैं इधर अमाइनो एसिड बना के दिखाऊं आपको, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड बहुत सारे मिलते हैं तो क्या बनता है? प्रोटीन। देखें जैसे ये दीवार ईंटों से बनी हुई है ना, वैसे ही ये प्रोटीन किससे बना हुआ है? अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड इज अ माइक्रो मॉलिक्यूल, प्रोटीन इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल। ये बात तो आपको पता होगी। ठीक है, जैसे एक हार है, हार के अंदर गुलाब के फूल होते हैं ना, वो गुलाब के फूल सारे मिलते हैं तो एक हार बनता है। ऐसे ही अमाइनो एसिड थोड़े थोड़े मिलेंगे तो पूरे का पूरा क्या बनेगा? बनेगा लार्ज स्ट्रक्चर प्रोटीन। देखें अभी ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये अमाइनो ग्रुप होता है, ये कार्बन, ऊपर क्या होता है? रेडिकल, नीचे हाइड्रोजन, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एच। इसे हम बोलते हैं कार्बोजाइलिक एसिड। इसे हम क्या बोलते हैं? कौन सा ग्रुप कहते हैं इसे हम? याद रखना है आपने, कार्बोजाइलिक एसिड। और इसे हम क्या बोलते हैं? अमाइनो। ठीक है, इसे हम वेरिएबल ग्रुप कहते हैं, इसे हम रेडिकल ग्रुप कहते हैं। अमाइनो एसिड सारे एक जैसे होते हैं। ठीक है, तकरीबन 20 से 25 किस्म के हमारे अंदर अमाइनो एसिड है जो 10,000 किस्म के प्रोटीन बनाते हैं। ये बातें आपने याद रखनेंगे, ठीक है, याद रखने वाली है आपकी। अमाइनो एसिड 20 से 25 किस्म के बिल्कुल ऐसे हैं, लेकिन मुख्तलिफ किस जगह से? 20 से 25 किस्म के हैं तो ये भी चीज सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। मुख्तलिफ कहां से होते हैं? रेडिकल से। इंसान इंसान मुख्तलिफ कहां से होता है? अपने चेहरे से। भाई चेहरे से इंसान मुख्तलिफ होते हैं ना, नीचे की बॉडी तो बिल्कुल सेम होती है, इंसान के 2 हाथ हैं, 2 टांगे हैं, ठीक है, तो बाकी नीचे वाली बॉडी तो बिल्कुल सेम होती है, लेकिन इंसान को आप पहचानते किससे हैं? उसके चेहरे से या बॉडी को देखकर पहचानते हैं? ऐसे तो नहीं होता ना। ठीक है, तो ये हमारा अमाइनो एसिड है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊं भाई, एक पेप्टाइड हार्मोन, दूसरा प्रोटीन। पेप्टाइड क्यों कहते हैं? देखें अगर अगर 100 से कम, 100 से क्या है? कम अमाइनो एसिड है, 100 से कम अमाइनो एसिड हैं तो हम उसे प्रोटीन नहीं कहेंगे, बल्कि उसे हम क्या कहेंगे? पेप्टाइड कहेंगे। अगर 100 से ज्यादा अमाइनो एसिड हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोटीन। ये बात आपने याद रखनी है। प्रोटीन और पेप्टाइड में फर्क क्या है? पेप्टाइड कब बनेगा? जब 100 से कम अमाइनो एसिड होंगे। प्रोटीन कब बनेगा? जब 100 से ज्यादा अमाइनो एसिड होंगे। अब ये पेप्टाइड हार्मोन कौन से हैं हमारे पास? याद रख लो, हमारे पास एक होता है एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, एडीएच को क्या बोलते हैं? एंटी डायरेटिक हार्मोन। और दूसरा हमारे पास ऑक्सीटोसिन। मैं आपको बताता चलूं एडीएच कब रिलीज होता है? जब इंसान की बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन होती है, पानी की कमी हो गई, अब ये एडीएच रिलीज होगा। एडीएच रिलीज होकर करेगा क्या? जाएगा किडनी के पास, किडनी के अंदर नेफ्रॉन के पास, नेफ्रॉन के अंदर कलेक्टिंग डक्ट के पास, कलेक्टिंग डक्ट से वाटर की क्या करवाएगा? रीएब्जॉर्प्शन। वाटर की रीएब्जॉर्प्शन जब बॉडी में आएगी तो वाटर की जो कमी थी वो दूर हो जाएगी। और आप मुझे बताओ, कलेक्टिंग डक्ट से जब पानी वापस आ गया, किडनी से पानी वापस आ गया, तो आप मुझे बताओ कि क्या वो पानी जो किडनी के अंदर था वो क्या उसके अंदर हमारे क्या बोलते से यूरेटर वगैरह के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो आप मुझे बताओ कि यूरिन बनेगा? नहीं। तो यूरिन की आउटपुट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एडीएच आता है, यूरिन की आउटपुट कम करता है और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन तेज करता है। ऑक्सीटोसिन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, 9 मंथ पूरे हो जाते हैं, जब बच्चे का बॉडी से, माँ की बॉडी से आउट होने का वक्त आ जाता है, तो हमारे हाइपोथैलेमस में से क्या रिलीज होता है? ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता चलो, एक रिलीज एक सीक्रेट। हाइपोथैलेमस बनाता है ऑक्सीटोसिन को, तो वो सीक्रेट करता है। वो किधर करता है?
एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर, एंटीरियर पिट्यूटरी सॉरी नहीं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, किधर आता है, माँ के यूटेरस में आता है, यूटेरस की कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करवाता है, वहां से बच्चा क्या होता है, माँ की बॉडी से आउट होता है। दूसरा ऑक्सीटोसिन का काम याद रख लेना है, जब माँ की बॉडी से बच्चा आउट हो जाएगा तो फिर वो खाएगा पिएगा क्या, क्या वो बर्गर पिज्जा खाएगा, क्या रोटी खाएगा, बच्चा छोटा है उसने तो दूध पीना है। तो माँ के मेमोरी ग्लैंड्स में से, माँ के मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर क्या मौजूद होता है, मिल्क मौजूद होता है। बनवाता कौन है, प्रोलेक्टिन, एक हार्मोन है, मैं समझाता हूँ सारा। प्रोलेक्टिन बनाता है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, माँ के मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर जो मसल्स होते हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट करवाता है तो मिल्क माँ के मेमोरी ग्लैंड में से क्या होता है, आउट होता है। ठीक है, बनवाने का काम, दूध को बनवाने का काम प्रोलेक्टिन का, और दूध को निकालने का काम मेमोरी ग्लैंड्स में से किसका होता है, ऑक्सीटोसिन का काम होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कौन से आ जाते हैं, प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन के अंदर याद रख लो हमारे पास क्या होते हैं, प्रोलेक्टिन, ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, ग्लूकागोन, तीसरा कौन सा होता है, इंसुलिन। मैंने आपको बता दिया मिल्क जो है मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर बनाएगा कौन, प्रोलेक्टिन, ग्लूकागोन और इंसुलिन के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि ये एंटागोनिस्टिक होते हैं। ग्लूकागोन कब आएगा, जब ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम हो जाएगा। इंसुलिन कब आएगा, जब ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाएगा। ये कैसे करेंगे वर्क, मैं आपको बताऊंगा। मोडिफाइड अमाइनो एसिड हार्मोन, याद रखने। अभी मोडिफाइड अमाइनो एसिड, भाई अमाइनो एसिड की शेप ऐसी है, इसके अंदर रेडिकल की जगह, ठीक है, कोई और ऐसी चीज आकर लग जाए, या अमाइनो के साथ इधर आकर कोई चीज अटैच हो जाए, ठीक है, इधर हाइड्रोजन के साथ कोई चीज, एक मिसाल दे रहा हूँ, अटैच हो जाए तो ये अमाइनो एसिड क्या हो जाएगा, मोडिफाइड हो जाएगा। उससे हम क्या बोलते हैं, मोडिफाइड अमाइनो एसिड हार्मोन। इसके अंदर आपने याद रख लेने हैं कौन से, एड्रीनलिन, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनालिन, ठीक है। इसे हम एड्रीनालिन को क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रिन, क्या बोलते हैं हम, एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। और इसे हम क्या बोल रहे होते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। ये बात आपने क्या करनी है, जहन के अंदर रखनी है। ये किसके कंट्रोल में होते हैं हार्मोन, सिंथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं। ये कहां से आते हैं, ये याद रख लो बच्चे, एड्रीनल मेड्यूला से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इमरजेंसी हार्मोन होते हैं, ठीक है। अचानक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में ये वर्क करते हैं। भाई क्या होता है, भाई इंसान के पीछे कुत्ता लग गया तो कौन से हार्मोन आएंगे, इमरजेंसी हार्मोन। आप बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, आगे अचानक कोई इंसान आ जाता है या इंसान का बच्चा आ जाता है, कौन से हार्मोन रिलीज होंगे, इमरजेंसी हार्मोन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। आपके साथ कोई लड़ाई कर रहा है, क्या होंगे, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। लड़की के पीछे कुत्ता लग गया, लड़की की दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, हार्ट बीट ज्यादा हो जाएगी, पीपल ऑफ आई क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ताकि लाइट अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो और देखने में उससे कोई दिक्कत वगैरह ना हो। तो ये क्या होते हैं, इमरजेंसी हार्मोन होते हैं जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के अंदर क्या आते हैं, काम आते हैं। तो ये बातें आपने क्या करनी है, थोड़ी सी जहन के अंदर रखनी है। मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हार्मोन, ये फर्दर मैं आपको बहुत डिटेल के अंदर पढ़ाने वाला हूँ आज। स्टेरॉइड हार्मोन, देखो स्टेरॉइड क्या होते हैं, लिपिड हार्मोन, लिपिड इन नेचर। ये सारे कौन से थे, प्रोटीन हार्मोन जो अमाइनो एसिड से बने हुए थे। स्टेरॉइड हार्मोन कौन से होते हैं, लिपिड इन नेचर, ठीक है। इसमें कौन कौन से हार्मोन आ जाते हैं, याद रख लो, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये फीमेल के हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन भी इसी के अंदर आ जाता है ना। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फीमेल के हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, फीमेल के इंटरनल स्ट्रक्चर जो यूटेरस होता है, ओविडक्ट होता है, विजाइना, सर्विक्स, इसको क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्या करता है, फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आता है, ताकि फीमेल फीमेल लगे। उसके बाल क्या करवाता है, लंबे करवाता है, उसके ब्रेस्ट की इंलार्जमेंट करवाता है, उसका पेल्विक गिरिडल ब्रॉड बनवाता है, उसकी आवाज को क्या करता है, हाई पिच करता है, मीन्स तेज होती है, चुड़ैलों जैसी आवाज बना रहा होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, जब ब्लड का वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ये किडनी में से सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवाता है। सोडियम आएगा, सोडियम सॉल्यूट है, सॉल्यूट के पीछे क्या आएगा, वाटर आएगा, वाटर आएगा, रीअब्सॉर्ब होगा बॉडी के अंदर। ब्लड का जो वॉल्यूम कम था अब क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और ये आर्टरीज, कैपिलरीज को क्या करवा रहा होता है, क्या करवा रहा होता है, थिन करवा रहा होता है, बारीक करवाएगा। बारीक करवाएगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर एक पाइप चौड़ा है, बड़ा है, ठीक है, उसके अंदर पानी का प्रेशर ज्यादा होगा, या पाइप को आप क्या करते हैं, बारीक कर दें। आप जब भी पानी बाहर छिड़काते हैं तो वो क्या करते हैं, आगे से पाइप को क्या कर देते हैं, दबा देते हैं, ताकि पानी का प्रेशर क्या हो जाए,
बढ़ जाए, तो एल्डोस्टेरोन ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए आर्टरीज और कैपिलरीज को क्या कर देता है, थिन कर देता है, तो उनके अंदर प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये बात आपने क्या करनी है, जहन के अंदर रखनी है। फर्दर मैं आपको डिटेल के अंदर समझा देता हूँ। आगे चलते हैं, देखें इसके बाद हार्मोन एक्शन, के हार्मोन पूरी बॉडी के अंदर घूम रहे हैं, लेकिन ये वर्क कैसे करते हैं, हार्मोन एक्शन। देखें हमारे पास दो तरह के हार्मोन होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास कौन से होते हैं, याद रख लो, हमारे पास एक होते हैं प्रोटीन हार्मोन, ठीक है, प्रोटीन हार्मोन। दूसरे हमारे पास कौन से होते हैं, स्टेरॉइड, स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है। अच्छा देखो हार्मोन पूरी बॉडी के अंदर, एंडोक्राइन सिस्टम है ना, तो पूरी बॉडी के अंदर घूम रहे हैं, ब्लड के अंदर घूम रहे हैं। हार्मोन कैसे वर्क करते हैं, कैसे पहचानते हैं, याद रखो, जिस सेल के ऊपर वर्क करना होगा उस सेल के ऊपर हार्मोन का क्या होता है, रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर उसके ऊपर होता है, सेल के ऊपर, उधर जाकर हार्मोन क्या होता है, अटैच होता है। मैं आपको समझाता हूँ। मैं देखो, आपने पढ़ा था एंजाइम के बारे में, पढ़ा था एंजाइम की लोग थ्योरी पढ़ी थी आपने। जैसा एंजाइम, जैसा एंजाइम वैसे इसका क्या होता था, सबस्ट्रेट। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर ये क्या है, एंजाइम है, ये क्या है, एंजाइम। अब आप मुझे बताओ कि ये सबस्ट्रेट लगेगा, ये सबस्ट्रेट लगेगा, या ये वाला, तो आप ऑब्वियसली कहेंगे कि ये लगेगा सबस्ट्रेट। तो ये क्या की लोग थ्योरी लग रही है। ऐसे ही हार्मोन जब पूरी बॉडी के अंदर घूमता है, तो ये ढूंढता है कि किस सेल के ऊपर मेरा रिसेप्टर लगा हुआ है, जिसके ऊपर जाकर मैं क्या हो सकूं, अटैच हो सकूं। अभी प्रोटीन हार्मोन है और स्टेरॉइड हार्मोन है। देखो प्रोटीन हार्मोन है, तो ये वर्क कैसे करेगा भाई, ये इधर से क्या हुआ, एक मिसाल है, ये प्रोटीन हार्मोन ऐसा है, प्रोटीन हार्मोन कैसा है, ये ऐसा है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, प्रोटीन हार्मोन। आप मुझे बताओ, ये ब्लड के अंदर घूम रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम है, ये हमारे पास क्या है, एक सेल है, ठीक है, सेल, हमारे पास ये क्या है, सेल। अभी आपको मैंने क्या बताया, सेल के ऊपर क्या मौजूद है, रिसेप्टर मौजूद है। अभी ये क्या है, इसके ऊपर ये क्या है, रिसेप्टर। अब ये प्रोटीन हार्मोन जब पूरी बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर घूमेगा, तो घूम फिर कर ये प्रोटीन हार्मोन किस सेल के ऊपर लग सकेगा, इसी सेल के ऊपर लगेगा ना जिसके ऊपर इसका रिसेप्टर मौजूद है, ठीक है। अब ये प्रोटीन हार्मोन आया, ये प्रोटीन हार्मोन आकर इसके ऊपर क्या होगा, फिट हो गया। भाई इसके ऊपर क्या हो गया, ये वाला इसके ऊपर क्या हो गया, फिट हो गया। अभी आप मुझे बताओ, ये रिसेप्टर और ये हार्मोन, ये पूरा स्ट्रक्चर को मैं लिख सकता हूँ, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स लिख सकता हूँ। भाई ये क्या होगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स दोनों अटैच होते हैं, तो रिसेप्टर के साथ नीचे, नीचे क्या होता है, एक इंजाइम अटैच होता है। क्या मौजूद होता है नीचे, इंजाइम, जिसे हम क्या बोलते हैं, एडिनाइलेट साइक्लेज। क्या बोलते हैं हम, एडिनाइलेट साइक्लेज, ये अटैच होता है, जिसे हम एसी कहते हैं। अब ये एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करेगा, ये इसके अंदर एटीपी को किसके अंदर कन्वर्ट करवाएगा, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करवाएगा, ये बात आपने जहन के अंदर रखनी है। ये किसके अंदर कन्वर्ट करवाएगा इसको, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अच्छा अभी देखो, शुरू में मैसेज कौन लेकर आया, प्रोटीन हार्मोन, फर्स्ट मैसेंजर। भाई इसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट मैसेंजर। अब ये फर्स्ट मैसेंजर किसके आया, किसके ऊपर आया, रिसेप्टर के ऊपर क्या बना, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना। जैसे ये इसके साथ अटैच हुआ, तो नीचे एंजाइम जो अटैच था रिसेप्टर के साथ, एडिनाइलेट साइक्लेज, उसने क्या किया, एटीपी को किसमें कन्वर्ट करवाया, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर। देखो एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या बना, साइक्लिक को छोड़ दो, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मींस के इसमें से दो फास्फेट क्या कर दिए, निकाल दिए, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन गया। अब ये क्या काम करेगा, ये फर्स्ट मैसेंजर था, ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इज अ सेकंड मैसेंजर वर्क करेगा। शहजादे क्या करेगा, सेकंड मैसेंजर। अब ये किसके पास जाएगा, याद रख लो, ये जाएगा इधर इंजाइम के पास। इधर क्या बना हुआ है,
एंजाइम, ये सेकंड मैसेंजर किसके पास जाएगा? एंजाइम के पास, और एंजाइम आगे जाकर क्या करेगा? वर्क करेगा, फंक्शन करेगा। आपको मैंने क्या बताया था, हार्मोन जो होता है, हार्मोन वो क्या लेकर आता है? मैसेज लेकर आता है, वो केमिकल मैसेंजर होता है, और एंजाइम क्या करता है? वर्क या फंक्शन कर रहा होता है। ये बात आपने क्या करनी है? जहन के अंदर रखनी है। तो ये क्या हो गया? प्रोटीन एक्शन हो गया। ये क्या हो गया? प्रोटीन एक्शन। इसके बाद हम स्टेरॉइड हार्मोन के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? स्टेरॉइड हार्मोन के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं, लेकिन 1 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। चलें, क्योंकि पंखा बंद हो गया था और गर्मी भी बहुत है, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको परेशानी की होनी पड़ी। ठीक है, तो चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। देखें, अब थोड़ा सा स्टेरॉइड हार्मोन को देखते हैं। इसको मैं समझाता हूँ आपको। देखें बच्चे, इसको अगर मैं इधर से थोड़ा सा ऐसे कर दूं, तो देखें, अभी स्टेरॉइड हार्मोन क्या है? लिपिड इन नेचर, है या नहीं? बिल्कुल। भाई ये क्या आ गया? स्टेरॉइड हार्मोन आ गया। लाजमी बात, ये भी किसी ना किसी सेल के ऊपर जाएगा। अब ये क्या सेल है? सेल के ऊपर ये क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। भाई होती है या नहीं? आपसे अगर मैं पूछ लूं सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, तो आप कहेंगे ज्यादातर फास्फोलिपिड से बनी होती है, और दूसरा किससे बनी होती है? प्रोटीन से। देखिए, फास्फोलिपिड बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं, प्रोटीन ऐसे मौजूद होते हैं जैसे समुद्र के अंदर ये बर्फ के पहाड़ होते हैं ना, समुद्र ज्यादा है या बर्फ के पहाड़ ज्यादा है? तो समुद्र की मिसाल जो दे रहा है वो फास्फोलिपिड क्यों दे रहा है, और पहाड़ जो बीच में पड़े हुए हैं उन्हें प्रोटीन कह रहा है। जैसे आइसबर्ग इन द सी, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, यहाँ चैप्टर नंबर 4 सेल के अंदर इसको समझाया हुआ है। ठीक है, प्रोटीन को। ठीक है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अंदर हमें समझाया हुआ है। फ्लूइड किसको कह रहा होता है? फास्फोलिपिड को। मोजाइक किसको कह रहा होता है? प्रोटीन को कह रहा होता है। खैर, सेल मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है? फास्फोलिपिड से। मींस के लिपिड इन नेचर है। और स्टेरॉइड हार्मोन क्या बना हुआ है? लिपिड इन नेचर। तो लाइक डिजोल्व लाइक, आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है। तो लिपिड हार्मोन जो होता है उसका रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं लगा होता। क्यों नहीं लगा होता? क्योंकि ये लिपिड हार्मोन जो होता है या स्टेरॉइड हार्मोन जो होता है वो डायरेक्ट किसके अंदर आ जाता है? सेल के अंदर आ जाता है। तो इसका रिसेप्टर किधर मौजूद होता है? सेल के अंदर मौजूद होता है। अभी ये क्या रिसेप्टर मौजूद है? ये क्या मौजूद है? रिसेप्टर। किसका? इसका लिपिड इन नेचर स्टेरॉइड हार्मोन का। अब ये क्या हो गया? स्टेरॉइड हार्मोन इस रिसेप्टर से क्या होगा? अटैच होगा। भाई ये अटैच हो गया, ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, जैसे इधर बना था। अब ये किसके पास जाएंगे? न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है? डीएनए। अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स किसके पास जाएंगे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है? डीएनए। डीएनए से क्या बनवाएंगे? आरएनए। आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। और प्रोटीन क्या होते हैं? एंजाइम बनाते हैं। प्रोटीन से क्या बनता है? एंजाइम। एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर, और एंजाइम आगे जाके क्या करेगा? फंक्शन करेगा। आगे जाके क्या करेगा? फंक्शन करेगा। तो ये मैकेनिज्म किसका होता है? हार्मोन एक्शन के अंदर प्रोटीन हार्मोन का, और ये किसका होता है? स्टेरॉइड हार्मोन का। बहुत ही इजी। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि कौन सा हार्मोन जल्दी वर्क करेगा, प्रोटीन हार्मोन जल्दी वर्क करेगा या स्टेरॉइड हार्मोन जल्दी वर्क करेगा? आप कहेंगे सर स्टेरॉइड हार्मोन जो है लिपिड इन नेचर वाला जो है वो क्या करेगा? जल्दी वर्क करेगा। भाई कैसे? भाई स्टेरॉइड हार्मोन लिपिड इन नेचर, ये आया, आया डायरेक्ट सेल के अंदर गया। क्यों? सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बनी होती है, ये खुद लिपिड से बना हुआ है, लाइक डिसॉल्व लाइक। डायरेक्ट ये इंट्रो हो जाएगा, रिसेप्टर इसका सेल के अंदर मौजूद है। ठीक है, ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाकर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के पास जाएंगे, उससे आरएनए, प्रोटीन और एंजाइम बनेगा, एंजाइम फंक्शन करेगा। आप मुझे बताओ, इसके अंदर प्रोटीन एक्शन के अंदर, प्रोटीन हार्मोन के अंदर एंजाइम बना हुआ था, इसके अंदर एंजाइम बनाना पड़ रहा है। तो बनाना पड़ेगा, पहले बनाना पड़ेगा फिर काम होगा। इसके अंदर बना हुआ है, काम होगा। तो आप मुझे बताओ पहले किसका काम होगा? प्रोटीन हार्मोन पहले वर्क करेगा, स्टेरॉइड हार्मोन बाद में वर्क करेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये हार्मोन एक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं।
इसके बाद ना हम एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मेन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर जो है आगे इजी होता चला जाएगा, क्योंकि अभी जो है बेसिक चल रही है थोड़ी सी, तो इसको हम डिटेल के अंदर देख रहे हैं। एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मेन, एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मेन। देखें, एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मेन के अंदर याद रखने हमारे पास क्या क्या मौजूद होता है। मैं आपको लिखवा देता हूं पहले, फिर आप देखते रहना। हाइपोथैलेमस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है, आपने याद रख लेना है। थायराइड ग्लैंड होता है। ये सारा किसके अंदर आएगा बच्चे? ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आएगा। पैराथायराइड ग्लैंड, इसको आज हमने डिटेल के अंदर पढ़ना है। पैराथायराइड ग्लैंड मौजूद है, ठीक है। इसके अंदर हमारा पेनक्रियास मौजूद है, ठीक है। इसके अंदर हमारा थाइमस ग्लैंड मौजूद है, ठीक है। इसके अंदर हमारा एड्रीनल ग्लैंड मौजूद है। इन सारों को आज हमने पढ़ना है। एड्रीनल ग्लैंड मौजूद है। इसके अंदर हमारे गोनाड्स ये मौजूद है। तो ये सारी चीजें, और इसके अंदर हमारा पाइनियल ग्लैंड भी मौजूद है। पाइनियल ग्लैंड भी मौजूद है। और कुछ बातें बच्चों को पता नहीं होती, और वहां से एंट्री टेस्ट का सवाल आता है। भाई सम पेचेस ऑफ टिश्यूज इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन, जो चीजें बुक में लिखी हुई है वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। सम पेचेस ऑफ टिश्यूज इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, इसके बाद आपने याद रखना है कि हमारी स्किन ये भी एंडोक्राइन रोल क्या करती है, प्ले करती है। ये भी डायरेक्ट ब्लड के अंदर केमिकल रिलीज करती है, जो कि आगे जाके क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मेन के अंदर हम पहले हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को अभी पढ़ते हैं। भाई इधर हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर इसको देखते हैं। भाई सबसे पहले तो हम हाइपोथैलेमस, आप कहेंगे सर ये तो हमने ब्रेन के अंदर पढ़ा है। बिल्कुल आपने ब्रेन के अंदर पढ़ा है, बिल्कुल आपने फोर ब्रेन के अंदर पढ़ा है। फोर ब्रेन के अंदर दो पार्ट थे, डाइनसेफिलॉन एंड टेलिनसेफिलॉन। टेलिनसेफिलॉन के अंदर दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते, उसको छोड़ दें, डाइनसेफिलॉन के अंदर आए। डाइनसेफिलॉन के अंदर आपने पढ़ा था थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के अंदर आपने क्या पढ़ा था, हाइपोथैलेमस आ गया, अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस, यही हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस जो होता है, ये ब्रेन के अंदर न्यूरो पे काम करता है, न्यूरॉन के अंदर, ब्रेन के अंदर भी काम करता है और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर भी काम करता है। तो ब्रेन के अंदर भी काम कर रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर भी काम कर रहा है। तो ये कनेक्टिंग लिंक है ब्रेन एंड एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, ये बात आपने याद रखनी है। दिस इज द कनेक्टिंग लिंक, ये बात आपने याद रखनी है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ब्रेन एंड कौन सा, एंडोक्राइन सिस्टम, ये बात आपने याद रखनी है। पहला सवाल तो इधर से ही आ जाएगा। अब हाइपोथैलेमस के बारे में कुछ चीजें मैं आपको बताता चलूं। हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन सिस्टम के साथ कैसे रिलेट है, याद रख लो। हाइपोथैलेमस किससे रिलेट है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। मैं आपको बताता चलता हूं हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर कैसे रिलेट है। ब्रेन के अंदर ये किसको मींस के कंट्रोल कर रहा होता है, टेम्परेचर को। ये किसको कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को, ठीक है। ये किसको कंट्रोल करता है, हंगर, भूख। ये किसको कंट्रोल करता है, थर्स्ट को। ये किसको कंट्रोल करता है, प्लेजर, खुशी को। ये किसको कंट्रोल करता है, पेन को। ये किसको, फीमेल के अंदर किसको कंट्रोल करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, मेंसेस को, मंथ्स पीरियड्स को। मैं आपको रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगा, जितना हमारा बुक के अंदर लिखा हुआ है ना सिंध बोर्ड की, उससे भी ज्यादा हम क्या करेंगे, पूरे पाकिस्तान के बोर्ड की बुक को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह वो समझ आ सके। ये हम पढ़ रहे हैं सिंध बुक से, जो नई बुक है उसके हिसाब से हम इसको कवर कर रहे हैं, क्योंकि इससे बाहर सवाल इंशाल्लाह नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रेन के अंदर फंक्शन है, टेम्परेचर को, ब्लड प्रेशर, हंगर, थर्स्ट, प्लेजर, पेन, मेंस्ट्रुअल साइकिल को। टेम्परेचर को मेंटेन करने की वजह से याद रख लें, हाइपोथैलेमस को हम बोलते हैं थर्मोस्टेट ऑफ द ब्रेन। थर्मोस्टेट ऑफ द ब्रेन, ठीक है, ये बात याद रख लेना है। टेम्परेचर को ये क्या कर रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड आगे किसको कंट्रोल कर रहा होता है, थायराइड को, पैराथायराइड को, दूसरे ग्लैंड्स को। ये क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, दूसरे ग्लैंड्स के ऊपर क्या है, हेड है।
तो इसे हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। इसे हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। और इस मास्टर ग्लैंड को फर्दर कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को हम क्या बोलते हैं? सुपर मास्टर ग्लैंड। इसे हम क्या बोलते हैं? सुपर मास्टर ग्लैंड। इसे हम क्या कह रहे होते हैं? मास्टर ग्लैंड। तो जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूं, देखो स्कूल होता है ना, कोई भी प्राइवेट हो या दूसरा कोई भी स्कूल हो, तो उसके अंदर एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है वाइस प्रिंसिपल। कि प्रिंसिपल कहीं चला जाए तो वाइस प्रिंसिपल स्कूल को संभाले। वाइस प्रिंसिपल से नीचे क्या होते हैं? टीचर्स वगैरह होते हैं। तो देखो प्रिंसिपल क्या है? हाइपोथैलेमस है, ठीक है। सुपर मास्टर ग्लैंड किसको कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड को, मास्टर ग्लैंड को, वाइस प्रिंसिपल को। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड आगे फर्दर दूसरे ग्लैंड्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है। मींस के नीचे जो भी ग्लैंड्स हैं, जैसे कि मैं आपको मिसाल दूं, प्रिंसिपल ने कंट्रोल किया वाइस प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल किसको कंट्रोल कर रहा है? टीचर्स को। यही मिसाल इसके अंदर लग रही है। तो हम डिटेल के अंदर पढ़ते हैं इस चीज को। भाई मैं आपको इधर ना स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको समझ आ सके बातें। भाई इधर हम थोड़ा सा बना लेते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो। भाई ये हमारे पास क्या है? ब्रेन का पार्ट है, इजीली हमें चीजें रिकॉग्नाइज हो। ये हमारे पास क्या है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है। ये किसको कंट्रोल करता है? ये किसको कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस, ये बात आपने याद रखनी है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड के भी दो पार्ट्स होते हैं, याद रख लो। इसे हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी। याद रखना है आपने, एंटीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी। इसे हम क्या बोलते हैं? याद रख लो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम हम क्या रखते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। याद रख लो, इसे हम क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। इसे हम क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को याद रख लो, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये बात आपने जहन के अंदर रखनी है, जो बुक के अंदर लिखी हुई है सारी चीजों को हमने क्या करना है? कंट्रोल में रखना है। अब क्या होता है कि ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम थोड़ा सा देख लें, और ये क्या होता है? मीडियन पिट्यूटरी। ये भी याद रखने हैं आप थोड़ा सा। ये क्या है हमारे पास? मीडियन पिट्यूटरी। अब होगा क्या कि हाइपोथैलेमस से कुछ न्यूरॉन्स आती हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? इन्फंडिब्यूलम शायद, लेकिन आप इसको थोड़ा सा क्या कर लेना, देख लेना कि इन्फंडिब्यूलम ही कहते हैं। जहां तक मुझे याद आ रहा है तो इन्फंडिब्यूलम ही कहते हैं, क्योंकि मैंने हो सकता है कि पंजाब बुक से पढ़ा था इसको शायद। इन्फंडिब्यूलम, जिस स्टार्ट से हाइपोथैलेमस किससे जुड़ा होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब होगा क्या कि हाइपोथैलेमस से कुछ न्यूरॉन्स आती हैं। हाइपोथैलेमस से क्या आती हैं? कुछ न्यूरॉन्स आती हैं। किसमें आती हैं? किसमें? याद रख लो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। ये बात याद रखनी है। तो इसी वजह से हाइपोथैलेमस को हम न्यूरो सिक्रेटरी सेल भी कहते हैं। मैं आपको समझाता हूँ मसला क्या है इधर। इधर मसला क्या आ रहा है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। हाइपोथैलेमस को हम क्या कहते हैं? याद रखो, इधर क्या लिख रहे हैं हम? हाइपोथैलेमस क्या कहते हैं? न्यूरो सिक्रेटरी सेल। इसके अंदर क्या मौजूद होता है? न्यूरो सिक्रेटरी सेल। न्यूरो तो मीन्स आगे ब्रेन के अंदर फंक्शन करने वाले। सिक्रेटरी, सिक्रेटरी इसमें से कुछ हार्मोन्स बनते हैं। हाइपोथैलेमस में से कुछ हार्मोन्स बनते हैं जो इन न्यूरॉन के जरिए, जो इन न्यूरॉन के जरिए किसके अंदर आते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। वो हार्मोन कौन से हैं? याद रख लो, वो हार्मोन है, एक है हमारे पास एडीएच, दूसरा हमारे पास है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन। मैंने आपको क्या बताया था? जब इंसान की बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो क्या होता है कि ये एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। सीक्रेट जो बनाने वाला है, रिलीज जिसमें से आउट होगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। ये एडीएच किडनी के पास आएगा, किडनी में नेफ्रॉन के पास आएगा, नेफ्रॉन में कलेक्टिंग डक्ट के पास आएगा, कलेक्टिंग डक्ट से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा, वाटर रीएब्जॉर्ब होकर बॉडी में आएगा, और जो वाटर किडनी में मौजूद है वो हो गया खत्म। तो उससे अब यूरिन तो बनेगा नहीं, तो यूरिन की आउटपुट क्या हो जाती है? कम हो जाती है।
ठीक है। और ऑक्सीटोसिन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि ये लेबर प्रोसेस के अंदर फीमेल के अंदर जब 9 मंथ का बच्चा हो जाता है तो उसमें से ये बच्चे की पार्चुरेशन करवाता है, बच्चे को फीमेल की बॉडी से आउट करवाता है। ठीक है, तो सिक्रेटरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें से क्या रिलीज होते हैं? हार्मोन, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। मैंने आपको बता देता हूं, चलो भाई। एडीएच क्या था? एंटी डायरेटिक हार्मोन, या इसे हम क्या बोलते हैं? वेसाप्रोसिन। ये भी नाम आपने याद रखना है। भाई ये कब रिलीज होता है? स्टिमुलस कब आता है? जब, याद रख लो, कि बॉडी के अंदर किसकी? वाटर की कमी हो जाए। क्या हो जाए? डिहाइड्रेशन। डी मीन्स क्या होता है? रिमूव। हाइड्रेशन मीन्स क्या होता है? वाटर। पानी की कमी हो गई। पानी की कमी जैसे ही होगी तो हाइपोथैलेमस में से, सिक्रेटरी सेल में से क्या रिलीज होगा? सीक्रेट होगा एडीएच। एडीएच इधर आ गया। इधर से फिर क्या होगा? रिलीज होगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच रिलीज होगा। ये एडीएच किसके पास जाएगा? किडनी के पास। किडनी में से किसके पास जाएगा? नेफ्रॉन के पास। नेफ्रॉन में से किसके पास जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट के पास। कलेक्टिंग डक्ट से किसकी एब्जॉर्प्शन करवाएगा? वाटर की एब्जॉर्प्शन करवाएगा। किसके अंदर? बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर वाटर की एब्जॉर्प्शन करवाएगा। नेफ्रॉन या किडनी में वाटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ, किडनी से क्या बनना था? यूरिन बनना था। यूरिन अब कम बनेगा तो यूरिन की आउटपुट ये क्या कर देता है? कम कर देता है। ये बात आपने जहन के अंदर, जैसे मैं कोचिंग वगैरह के अंदर, स्कूल के अंदर पढ़ाता हूँ तो ऐसे पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आपने इसको थोड़ा सा आपने समझ लेना है, कॉन्सेप्चुअल हम पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, तो ये तो काम हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। अब मीडियन पिट्यूटरी के ऊपर आते हैं। भाई मीडियन पिट्यूटरी के ऊपर आते हैं। मीडियन पिट्यूटरी, इंटीरियर के ऊपर बाद में आते हैं। भाई मीडियन पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के ऊपर काफी वर्टिब्रेट्स हैं। उनके अंदर मीडियन पिट्यूटरी होता है और वहां से क्या निकलता है? मेलानोसाइट, जो क्या करता है? डार्कनिंग ऑफ स्किन। डार्कनिंग ऑफ स्किन। देखो, जैसे सूरज की रोशनी स्किन के ऊपर पड़ती है तो क्या रिलीज होता है? स्टिमुलस आता है। मीडियन पिट्यूटरी से मेलानोसाइट निकलता है और ये स्किन को क्या कर रहा होता है? डार्क कर रहा होता है। काफी वर्टिब्रेट्स के ऊपर। ठीक है। इंसानों के अंदर याद रखना है, इंसानों के अंदर ये मीडियन पिट्यूटरी से मेलानोसाइट नहीं निकलता। ये कहां से निकलता है? इंटीरियर पिट्यूटरी से। मैं आपको समझा देता हूँ। और ये इंसानों के अंदर डार्कनिंग ऑफ स्किन बहुत कम करता है। ये जो विजाइनल, जो मीन्स के क्या बोलते हैं? जेनाइटल ऑर्गन। ठीक है, विजाइना फीमेल के अंदर और मेल के अंदर क्या होता है? पेनिस। उन्हें क्या कर रहा होता है? या टेस्टिस वगैरह को क्या कर रहा होता है? ब्लैकी रीजन वगैरह दे रहा होता है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन मैं इधर बना लूं। इंटीरियर पिट्यूटरी को भाई इस साइड को थोड़ा सा क्या कर देते हैं? हम मिटा देते हैं। भाई इस साइड को हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं इस साइड। भाई देखो, मैं इसको बना रहा हूँ। भाई ये हमारे पास क्या था? हाइपोथैलेमस। ये इनफंडिबुलम। और ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। मैंने खुद जानबूझ के बड़ा बनाया, इतना होता नहीं है। खैर, ये कौन सा हो गया? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और इसे हम क्या लेंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनोहाइपोफाइसिस। अब इसके अपने हार्मोन होते हैं। इसके अपने हार्मोन नहीं है, इसके हाइपोथैलेमस से आए हैं। इसके अपने हार्मोन है। इसके कौन कौन से हार्मोन है? याद रख लो, इसके होते हैं टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। इसके कौन से होते हैं? एसीटीएच, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसके कौन से होते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लिटिनाइजिंग हार्मोन। इसके एसटीएच, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है। इसके कौन से होते हैं? प्रोलेक्टिन हार्मोन। ठीक है, मैं आपको लिखवा देता हूँ। भाई इसके इंटीरियर पिट्यूटरी के ये हार्मोन है। और इसके अंदर कुछ ट्रोपिक होते हैं, कुछ नॉन ट्रोपिक होते हैं। वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। भाई कुछ क्या है? ट्रोपिक हार्मोन है। और ये फंडा क्या है? ये भी मैं आपको बताता हूँ। ट्रोपिक और नॉन ट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, ट्रोपिक और नॉन ट्रोपिक हार्मोन। भाई देखो, ट्रोपिक हार्मोन कौन कौन से हैं हमारे पास? याद रख लो। ये कौन सा है? नंबर वन कौन सा है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ठीक है। दूसरा कौन सा है? एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकोर्टिको, ये बच्चे नाम याद करने पड़ेंगे।
ट्रोपिक आ रहा है ना बच्चे, ट्रोपिक हार्मोन में नहीं लिख रहा, आपको पता होना चाहिए एच से हार्मोन आता है। इसके बाद फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हार्मोन नहीं लिख रहा, आप खुद लिखेंगे। इसके बाद क्या आता है, लिट्यूनाइजिंग हार्मोन। अच्छा, इसके बाद नॉन ट्रोपिक हार्मोन जो आ जाते हैं वो कौन से आ जाते हैं, एक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, दूसरा कौन सा आ जाता है हमारे पास प्रोलेक्टिन। देखो बच्चा, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मैंने आपको क्या बताया था, ये जो इंटीरियर पिट्यूटरी होता है, ये क्या होता है, मास्टर ग्लैंड होता है या नहीं होता भाई, इंटीरियर पिट्यूटरी हमारे पास क्या होता है, मास्टर ग्लैंड होता है, ठीक है। देखो इधर, अभी ये इंटीरियर पिट्यूटरी क्या है हमारे पास, मास्टर ग्लैंड, इधर हमने लिखाया था, ये दूसरे ग्लैंड को क्या कर रहा होता है, मीन्स के उसके ऊपर हुक्मरानी कर रहा होता है, उसको मैसेज वगैरह दे रहा होता है। तो हमारे पास एक थायराइड ग्लैंड होता है इधर बेस ऑफ द नेक पे और फ्रंट ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होता है, विंड पाइप होता है। अगर मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम बताऊं तो वो कहां से स्टार्ट होता है, नोस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, इसके बाद क्या आ जाता है हमारा फेरिंग्स, ठीक है, सॉफ्ट पैलेट आता है, सॉरी, फिर फेरिंग्स, लेरिंग्स, ग्लोटिस, एपिग्लोटिस, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलाई, ब्लड की कैपिलरीज, ठीक है, एल्वियोलर कैपिलरीज वगैरह, ब्लड की कैपिलरीज। फिर उसके अंदर ट्रेकिया विंड पाइप होता है, ठीक है, जिसके अंदर ग्लोबुलर सेल और सिलिया वगैरह मौजूद होते हैं जो म्यूकस वगैरह सीक्रेट करते हैं। फिर उसको छोड़ें, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके पास जाता है, थायराइड ग्लैंड के पास, उसमें से थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन को रिलीज करवाता है, ये वाला, ठीक है। फर्दर हम देखेंगे थायराइड ग्लैंड के अंदर ये कैसे वर्क कर रहा होता है। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये किसके पास जाता है, एड्रीनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर, रीनल, किडनी का जो साइंटिफिक नेम है वो रीनल होता है, और इसके ऊपर ग्लैंड होता है, इसे हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड के अंदर दो चीजें होती हैं, दो ग्लैंड मीन्स के दो तरह से उसको हमने डिफाइन किया हुआ है, कि बाहर वाले हिस्से को एड्रीनल कोर्टेक्स कहते हैं, इनर वाले को एड्रीनल मेडुला। तो एड्रीनल कोर्टेक्स की बात हो रही है, ठीक है, उसके पास एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जाता है और उसमें से कार्टिसोल रिलीज करवा रहा होता है। इसके बाद आते हैं फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लिट्यूनाइजिंग हार्मोन, ये भी ट्रोपिक है। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके पास जाता है, अगर मैं इधर आपको बता दूं, ये मेल के अंदर एफएसएच, एफएसएच, अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल के अंदर याद रख लो, मेल के अंदर क्या होते हैं, टेस्टिस जो स्क्रोटम के अंदर होता है, टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर, टेस्टिस को अगर मैं देखूं तो टेस्टिस की बाहर वाली लेयर जो होती है लेबिया माइजोरा, अंदर वाली लेबिया माइनोरा, ठीक है, उसके अंदर लेबिया माइनोरा के 250 टेस्टिकल लोब्यूल्स होते हैं। एक टेस्टिकल लोब्यूल्स में क्या मौजूद होते हैं, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम होती है, जर्मिनल सेल, उसी के नजदीक क्या होते हैं, मौजूद होते हैं सर्टोली सेल, उसी के साथ अटैच होते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल के पास एफएसएच मैसेज लेकर आता है, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल से क्या रिलीज करवा रहा होता है, सर्टोली सेल से क्या करवाएगा, याद रख लो, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म बनवाएगा। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मिएशन, ठीक है, इन वर्ड के अंदर क्या है, चेंजिंग है, और स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन, इसके अंदर क्या है, चेंजिंग है, ठीक है। ये मुख्तलिफ वर्ड है, ये मैं आपको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर समझाऊंगा, इधर नहीं समझाऊंगा, समझाऊंगा तो आपका दिमाग क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा नॉलेज आपको इधर नहीं देना। तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल के अंदर ये करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल के अंदर क्या करता है, याद रख लो, वो ही टेस्टिस, टेस्टिस के ऊपर वाली लेयर लेबिया माइजोरा, अंदर वाली लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 250, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर इंटरस्टिशियल सेल, देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स तीन है, 1 से 3। अभी अगर मैं दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को देखूं तो दोनों के दरमियान क्या मौजूद होता है, इंटरस्टिशियल स्पेसिस मौजूद होती हैं, उनके अंदर इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल होते हैं और लाइडिक सेल होते हैं, ठीक है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उसी के अंदर, मेल के अंदर किसके पास जाएगा, लाइडिक सेल। अब ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको इजी लगेगा। लाइडिक सेल से क्या रिलीज करवाता है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन भी क्या करवाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, और टेस्टोस्टेरोन मेल को मेल दिखाता है, मेल को दाढ़ी आती है, मिस्टेचेस, मूछे वगैरह आती है, मेल की आवाज होती है भारी होती है, लो पिच होती है, उसके मसल्स स्ट्रांग होते हैं, बोन स्ट्रांग होती है, ठीक है, और उसका बोन मास भी क्या होता है, ज्यादा होता है, फीमेल के मुकाबले में उसकी हड्डियां भारी होती हैं।
तो ये तो हो गई किसके अंदर, मेल के अंदर काम। फीमेल के अंदर एफएसएच क्या करता है एंड एलएच क्या करता है। देखो फीमेल जब माँ के पेट में होती है तो उसके अंदर ओवरी मौजूद होती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या मौजूद होता है 2 से 20 लेख प्राइमोडियल फॉलिकल कहेंगे हम इधर, ठीक है, 2 to 20 लेख प्राइमोडियल फॉलिकल। जब वो प्यूबेरिटी को आती है, पैदा होती है, 12-13 साल की होती है, तब उसकी ओवरी के अंदर कुछ चेंजिंग होती है, ये ओवरी है फीमेल की, उस ओवरी के अंदर ये प्राइमोडियल फॉलिकल मौजूद है, इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमोडियल। मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा ये प्राइमोडियल फॉलिकल बनता कैसे है, इससे फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल, ये कैसे बनता है ये हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। प्राइमोडियल फॉलिकल, इसी से क्या बनता है, ग्राफियन फॉलिकल। जब लड़की कितने सालों की होती है, 13 सालों की होती है, मीनार्की स्टेज आती है, प्यूबेरिटी आती है, जवानी आती है उसके अंदर, उस दौरान प्राइमोडियल फॉलिकल के ऊपर क्या आता है, एफएसएच। फीमेल जब मां के पेट में थी क्या बने थे, प्राइमोडियल फॉलिकल, कितने 2 से 20 लाख, ठीक है। जब वो 13 साल की होती है तो क्या आता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्राइमोडियल फॉलिकल को किसमें कन्वर्ट करवाता है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। ये कैसे काम हो रहा है हम इसको डिटेल के अंदर देखते हैं, टेंशन नहीं ले। तो प्राइमोडियल फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। अभी ये ओवरी है फीमेल की, ये क्या है, ओवरी। अब ये ग्राफियन फॉलिकल की जगह में अगर ऐसे लिखूं, ये क्या बन गया, ये ग्राफियन फॉलिकल, ये क्या है, प्राइमोडियल फॉलिकल, ये क्या बन गया हमारे पास, ग्राफियन फॉलिकल। और इसके अंदर ये क्या मौजूद है, oocyte, ठीक है। अब ये क्या होगा कि इस ग्राफियन फॉलिकल से और इस ओवरी से इस oocyte को बाहर निकालना है ताकि बाहर जाकर ये स्पर्म से मिल सके। ये काम कौन करवाएगा, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करवाएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, इस ग्राफियन फॉलिकल के बाहर वाले हिस्से को रप्चर करेगा, ओवरी के अंदर से भी इस oocyte को क्या करेगा, बाहर निकलवाएगा। और ये करवाता कौन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करवाता है। बाकी जो हिस्सा बच गया, अब ये बाहर तो निकल गया इसमें से, ये oocyte किधर चला गया, ये oocyte बाहर चला गया बच्चे, oocyte किधर चला गया, बाहर। अब ये जो बाकी हिस्सा बचा, ये वाला हिस्सा जो बचा है, इसे हम बोलते हैं कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम, इससे क्या बनेगा, प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन फीमेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को, ओवरी को, यूटेरस को, इनको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है ताकि बच्चे की परवरिश सही हो सके। स्पर्म ओवम से मिल जाएगा बाहर, ये प्रोजेस्टेरोन जो निकला है बाकी ग्राफियन फॉलिकल से, ये यूटेरस को मेंटेन रखेगा। अगर बच्चा बन जाता है तो यूटेरस मेंटेन रहे, उसके अंदर ब्लड वेसल्स रहे और बच्चे की परवरिश, बच्चे के डेवलपमेंट सही हो सके। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, जब 13 साल की लड़की होती है, प्राइमोडियल फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट करवाएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आकर ग्राफियन फॉलिकल से oocyte को और ओवरी से इस oocyte को बाहर निकलवाएगा। ये क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। डिटेल के अंदर हम रिप्रोडक्शन के अंदर भी पढ़ेंगे और जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि फिलहाल बहुत ज्यादा क्या हो गई है, इधर गर्मी हो चुकी है। नॉन ट्रोपिक, अच्छा अब आ जाते हैं नॉन ट्रोपिक हार्मोन के ऊपर। पहले प्रोलेक्टिन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो जब बच्चा माँ के पेट से आउट हो जाता है उस वक्त प्रोलेक्टिन क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है। बच्चा माँ के पेट से आउट हो गया तो बच्चा कोई चीज खा तो नहीं सकता ना, दूध ही पीता है ना, तो वो प्रोलेक्टिन क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर क्या करता है, मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है। इसकी मिल्क की प्रोडक्शन, मिल्क को बनवाता प्रोलेक्टिन है। और मिल्क को मेमोरी ग्लैंड से निकालता कौन है, किधर लिखा था हमने, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। फिर ऑक्सीटोसिन वो क्या करता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला मैंने क्या लिखाया था, एक एडीएच था और दूसरा ऑक्सीटोसिन। ये फीमेल की बॉडी से मेमोरी ग्लैंड में से मिल्क को क्या करवाता है, आउट करवाता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, ये क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन। ये बच्चे की क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है, ठीक है। बच्चे की क्या करवा रहा होता है, ग्रोथ करवा रहा होता है। इसके बारे में हम चंद चीजें देखते हैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में। इसको मिटा देते हैं। देखो इधर, अब ये सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के बारे में मैं आपको चंद चीजें बता दूं। मैंने पहले भी अपने एक लेक्चर में बताया हुआ है, खैर इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या है, ग्रोथ हार्मोन।
देखो अगर ये ग्रोथ हार्मोन किसमें एडोलिसेंस बोलते हैं नौजवानी के अंदर ज्यादा हो जाए तब क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन चाइल्डहुड के अंदर बचपने में रिलीज ही ना हो तब क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन एडल्ट में अगर बढ़ जाए तब क्या होगा? एडोलिसेंस नौजवानी में अगर बढ़ जाता है तो इमेंस हाइट, उसका कद बहुत लंबा हो जाता है। इमेंस हाइट, उसका कद बहुत लंबा हो जाता है। इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं? जाइगेंटिज्म। क्या कहते हैं हम इसे? जाइगेंटिज्म। और अगर रिलीज ही ना हो ग्रोथ हार्मोन तो बच्चा कैसा हो जाएगा? कोडू हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? उसे हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म। बच्चा क्या हो जाएगा? छोटे कद का रह जाएगा। वो बच्चा क्या हो जाएगा? ड्वार्फ। चाइल्ड क्या हो जाएगा? ड्वार्फ। डिजीज को क्या बोलते हैं हम? ड्वार्फिज्म। बच्चा क्या रह जाएगा? कोडू रह जाएगा। एडल्ट के अंदर अभी देखो होता क्या है भाई, इंसान की ये क्या होती है? बोन होती है। इंसान की ये क्या होती है? बोन। और बोन के अंदर ये क्या लगी होती है? प्लेट लगी होती है। क्या लगी होती है? प्लेट। अब ये क्या होती है? 18 साल, 19, 20, 21 तक ये खुली होती हैं। अगर इधर क्या आ जाए, ग्रोथ हार्मोन आ जाए तो ये हड्डी क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। लेकिन जब वो पहुंचता है 22 साल को तो ये प्लेट क्या हो जाती है? बंद। अब अगर ग्रोथ हार्मोन आ जाए तो ये हड्डी ऐसे इंक्रीज नहीं कर सकती। तो अब हड्डी किस तरह? ऐसे ऊपर तो नहीं जा सकती, तो साइडों से ये क्या करना शुरू हो जाती है? इंक्रीजेशन करवाना शुरू हो जाती है। इंक्रीजेशन अपनी तरफ से कह दी, इंग्लिश का वर्ड है या नहीं, खैर तो हम साइंस के हैं तो इंग्लिश के नहीं, तो आप समझ आइएगा थोड़ा। तो इसको थोड़ा क्या करवा देता है? इंक्रीज करवाता है। क्या करवाता है इसको? इंक्रीज साइडवेज। तो इंसान की हड्डियां एबनॉर्मली थिक हो जाती है। क्या होती है? एबनॉर्मली क्या हो जाती हैं? थिक होती हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या होती है? बुक में जो एग्जांपल लिखी है जाज, ये नीचे वाला, जैसे ग्रेट कार्ली है ना, उसकी जाज देखेंगे आप, थिक है, एबनॉर्मली थिक है उसकी। अच्छा, और उसके हैंड क्या होते हैं? एबनॉर्मली थिक। उसका फोरहेड एबनॉर्मली क्या होता है? थिक। फिंगर्स वगैरह उसकी एबनॉर्मली थिक होती हैं। इस डिजीज को हम क्या कह रहे होते हैं? मैं देखो, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बढ़ गया, जाइगेंटिज्म। हाँ, इसे हम बोलते हैं एक्रोमेगेली। क्या बोलते हैं हम इसे? एक्रो मगेली, इसे हम कह रहे होते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से आ रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। अच्छा, इसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी को हमारा हाइपोथैलेमस। है या नहीं? मैंने आपको बताया था सुपर मास्टर ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। तो ये होता क्या है कि हाइपोथैलेमस से मैसेज आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। कौन सा? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन आता है इधर से। फिर जाके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है? थायराइड ग्लैंड के पास जाता है। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के पास कौन सा आता है? कार्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन। फिर एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन आता है इंटीरियर पिट्यूटरी से, एड्रीनल कॉर्टेक्स के पास जाता है, कार्टिसोल रिलीज करवाता है। अच्छा, एफएसएच और एलएच को रिलीज कैसे करवाया जाता है? एफएसएच और एलएच को रिलीज करवाने के लिए जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस से आएगा और फिर वो एफएसएच और एलएच को क्या करवाएगा? रिलीज करवाएगा। ठीक है। और फिर एफएसएच और एलएच, एफएसएच मेल के पास किसके पास जाएगा? सर्टोली सेल के पास, एलएच लाइडिक सेल के पास। एफएसएच और एलएच फीमेल के अंदर किसके पास जाएंगे? प्राइमोडियल फॉलिकल के पास। ग्राफियन फॉलिकल से oocyte को निकलवाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ऐसे फंक्शन हो रहा होता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। दूसरे नॉन ट्रोपिक हार्मोन सोमेटोट्रोपिन हार्मोन और प्रोलेक्टिन, ये जो रिलीज होते हैं, ठीक है, इन्हें हाइपोथैलेमस से रिलीज करवा रहा होता है, लेकिन ये किसी और ग्लैंड के ऊपर जाके वर्क नहीं करते। ये तो ग्लैंड के ऊपर वर्क कर रहे हैं ना, थायराइड ग्लैंड के ऊपर, एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवरी के ऊपर, टेस्टिस के ऊपर, वो भी तो ग्लैंड्स है ना, टेस्टिस और ओवरीज भी तो ऑब्वियसली क्या है? गोनाड्स हैं, ग्लैंड्स हैं। लेकिन सोमेटोट्रोपिन हार्मोन और प्रोलेक्टिन ये किसी ग्लैंड्स वगैरह के पास नहीं जाते, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन ट्रोपिक हार्मोन। तो इधर तक हम करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे जो ग्लैंड्स हैं उन्हें पढ़ेंगे, ताकि लेक्चर भी ज्यादा लंबा ना हो और गर्मी भी इधर क्या होगी? ये बहुत ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, बाकी बाद में हम इंशाल्लाह इसको क्या करते हैं? कवर करते हैं।